संस्कृताय अहं संस्कृताचार्या आरती शर्मा संस्कृतशिक्षणे सर्वेषां भवतां स्वागतं करोमि। अद्य अहम् एकादशः पाठः पुष्पोत्सवः षष्ठीकक्षायाः कृते पाठयामि। पाठस्य नाम पुष्पोत्सवः, पुष्पों का उत्सव, फूलों का उत्सव, फूलों का उत्सव ये पाठ है। इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे कि हमारे भारत में कहीं पर ऐसा भी है जहाँ फूलों का उत्सव भी मनाया जाता है। बच्चों, हमारा भारत और उसकी संस्कृति बहुत ही महान है। इस संस्कृति को आप जितना पढ़ें उतना ही कम है। तो आइए हम इस पाठ का हिंदी अर्थ जानेंगे। उत्सव प्रियः भारत देशः, भारत देश उत्सव प्रिय है। अत्र कुत्रचित् शस्योत्सवः भवति, यहाँ कुत्रचित् कहीं कहीं पर या कुछ जगह पर शस्योत्सव, शस्य कहते हैं अन्न, अन्न का उत्सव होता है। कुत्रचित् कहीं पर पशुत्सवः, पशुधन उत्सवः, पशुत्सवः, और कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है, भवति यानी होता है। कुत्रचित् कहीं पर धार्मिकोत्सवः भवति, धार्मिक उत्सव होता है। धार्मिक धन उत्सवः, धार्मिकोत्सवः, इसकी संधि करेंगे बच्चों तो इस प्रकार आएगा। तो धार्मिक उत्सव होता है। कुत्रचित् और कहीं पर, कुत्रचित् च और कहीं पर यानोत्सव, यानों का उत्सव, यान धन उत्सव, यानोत्सव यानी कि वाहनों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति, इनमें से ही है अन्यतमः, अन्य दूसरा, पुष्पोत्सवः, फूलों का उत्सव, पुष्पधन उत्सवः, पुष्पोत्सवः यानी ये सब ऊपर बताए हैं। एतेषु इनमें से ही, एव यानी ही, अस्ति है, इनमें से ही है एक अन्य पुष्पोत्सवः, फूलों का त्योहार। अयम यह फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धा अस्ति, यह फूल वालों की सैर के नाम से प्रसिद्ध है यह त्योहार। कौन सा? पुष्पोत्सवः। देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति, देहली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मास में यह आयोजन होता है। किसका आयोजन होता है? पुष्पोत्सवः, पुष्पोत्सव का आयोजन होता है। दिल्ली के मेहरौली नाम का क्षेत्र है, दिल्ली में के अंतर्गत, वहाँ पर अक्टूबर मास में यह आयोजन होता है। अस्मिन, इसमें, इस अस्मिन अवसरे, इस अवसर पर, अस्मिन अवसरे यानी इस अवसर पर, तत्र वहाँ बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, कई प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। परंतु प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति, परंतु प्रमुख आकर्षण तो है पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, फूलों से बने हुए पंखे। बच्चों, आपको याद हो कि पुराने ज़माने में कोई बिजली का पंखा नहीं हुआ करता था, ना ही कूलर, ना एसी। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये चित्र, ये जिसको हम बीजना कहते थे, हाथ से इसको हिलाया जाता था और गर्मी दूर की जाती थी। ये सुंदर सुंदर प्रकार के बनाए जाते थे, बांस के, बैम्बू के बनाए जाते थे। वंश के, संस्कृत में इसको वंश कहते हैं, बांस को वंश के बनाए जाते थे, और फिर उसके ऊपर से कई अच्छे अच्छे रंगों के कवर चढ़ाए जाते थे। तो फूलों के द्वारा निर्मित ये व्यजनानि, ये पंखे, अब ये फूलों से निर्मित हैं। जनाः एतानि पुष्पव्यजनानि योगमाया मंदिरे वक्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। लोग एतानि पुष्पव्यजन, लोग इन फूलों के पंखों को योगमाया मंदिर में और वक्तियार काकी इस समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं। अर्पयन्ति चढ़ाते हैं। किस किस पर? योगमाया मंदिर में और बख्तियार काकी, ये एक समाधि स्थल है किसी ऐतिहासिक दृष्टि से। तो ये दोनों समाधि स्थल पर, योगमाया मंदिर में और बख्तियार काकी समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं फूलों के पंखे। केचन पाटल पुष्पैः निर्मितानि, ये जो पंखे होते हैं वो इसमें बताया जा रहा है कि कुछ, केचन यानी कुछ, पाटल पुष्पे गुलाब के फूलों से बने हुए हैं। केचन और कुछ, कर्णिका पुष्पैः कनेर के फूलों से, अन्य और अन्य जपा कुसुमैः, यहाँ पर जो जपा शब्द आया है, जपा कुसुमैः, मतलब कि ये जपा मतलब होता है गुड़हल यानी कि हिबिस्कस, गुड़हल के फूलों से।
अपरे और अन्य और भी हैं। मल्लिका पुष्पैहि, मल्लिका, यहाँ मल्लिका कहा गया है चमेली की, चमेली के फूलों से इतरेचा और भी अनेक दूसरे प्रकार के, जैसे गेंदा पुष्पैहि, गेंदा के फूलों से निर्मितानि व्यजनानि नयंती, निर्मित पंखे ले जाते हैं। किस किस के फूलों से? पाटल पुष्पैहि, गुलाब के फूलों से, केचन कर्णिका, कनेर के फूलों से, गुड़हल के फूलों से, चमेली के फूलों से और गेंदा के फूलों से निर्मित पंखे ले जाते हैं लोग चढ़ाने के लिए। अयम उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति, यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम् उड्डयनं, विविधाः क्रीडाः, मल्लयुद्धं चापि प्रचलति, चापि च धन अपि, चापि और भी। यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है। इन 3 दिनों में पतंगों का उड़ाना और विविध क्रीडाएं यानी खेल, मल्लयुद्ध भी चलता है। मल्लयुद्ध यानी कुश्ती, तो ये क्रीडाएं, ये खेल चलते हैं। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनन्दयति, विगत 200 वर्षों, द्वि यानी 2, शत यानी 100, 200 वर्षों से फूलों का उत्सव लोग मनाते चले आ रहे हैं, लोगों को आनंदित कर रहा है। विगत 200 वर्षों से फूलों का उत्सव लोगों को आनंदित कर रहा है। मध्ये इयं परंपरा स्थगिता आसीत्, बीच में यह परंपरा बंद हो गई थी। स्थगिता यानी बंद, आसीत् यानी थी, बंद हो गई थी। परंतु स्वतंत्रता प्राप्तेः पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इयं मनोहारिणी परंपरा, यह मनोहारिणी परंपरा पुनः फिर से समारब्धा, शुरू हो गई, आरंभ हो गई। अर्थात बीच में यह परंपरा बंद हो गई थी, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह मनोहारिणी परंपरा फिर से आरब्ध यानी कि आरंभ हो गई। पुष्पोत्सवः अद्यापि सोल्लासं सोत्साहं च प्रचलति, फूलों का यह उत्सव आज भी, अद्यापि अद्य धन अपि, आज भी सोल्लासम, उल्लास से, उल्लासपूर्ण और उत्साहपूर्ण चल रहा है। बच्चों, आपको बताया कि ये दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के माह में यह पुष्पोत्सव मनाया जाता है और जिसमें 2 स्थानों पर बताया, एक योगमाया मंदिर में और एक बख्तियार काकी समाधि स्थल। इन दोनों स्थानों पर लोग कई प्रकार के फूलों से बने हुए पंखों को ले जा करके चढ़ाते हैं। यह परंपरा बहुत पुरानी है और बताया कि 200 सालों से यह चल रही थी, बीच में बंद हो गई थी, लेकिन फिर से ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद फिर से ये शुरू हो गई। तात्पर्य यह है कि जो विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः लिखा है, हमको स्वतंत्रता 1947 में मिली थी। इसका मतलब ये हुआ कि 1947 1947 से पहले 200 सालों से ये चल रही थी, फिर बीच में कुछ सालों के लिए बंद हो गई होगी। 1947 के कुछ साल पहले ये बंद हो गई होगी और फिर जैसे 1947 जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई हमें, हमारे भारत को, तो ये फिर से शुरू हो गई। इस पाठ के माध्यम से आपने हमारे भारत की संस्कृति को जाना कि पुष्पोत्सव भी एक बहुत अच्छा उत्साहपूर्ण और उल्लासपूर्ण उत्सव होता है, जिसे हमारे भारत की संस्कृति में सम्मिलित किया गया है। बच्चों, इसमें मैंने हिंदी अनुवाद बताया। अब यहाँ पर काफ़ी शब्दार्थ दिए हुए हैं। मैंने जैसा बताया कि शब्दार्थ पढ़ना बहुत आवश्यक है। आप इनको पढ़िए और अपने शब्द भंडार को पढ़ाइए। फिर इसके बाद में अगले वीडियो में इसके सारे अभ्यास प्रश्नों को बताऊंगी। अस्तु, धन्यवादः, पुनर्मिलामः।